हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी 50 में स्कैल्पिंग प्लान किया था और हमने 3 स्कैल्पिंग किया है आज मैं वीडियो लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेते होते हैं। तो स्कैल्पिंग बेसिकली क्या है? स्कैल्पिंग पर्टिकुलर अलग अलग सिस्टम पे जब मार्केट में अपन मोमेंटम कैच करते हैं और ज़्यादा मोमेंटम कैच नहीं करना होता है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम स्कैल्पिंग करते हैं। 1:1 भी मिलता है तो स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। अब जैसे मैंने आज 3 स्कैल्पिंग किया है, तो 3 स्कैल्पिंग मैंने कैसे किया है, तो वो एक स्ट्रेटजी पे नहीं है। स्कैल्पिंग में पूरे दिन में बहुत सारे मौके मिलते हैं हमें, तो अलग अलग सेटअप के हिसाब से हमें स्कैल्पिंग करनी होती है और हमें इसमें ज़्यादा टारगेट के लिए वेट नहीं करना होता है। हमें इसमें 1:2 अगर टारगेट मिल जाता है तो स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा होता है। 1:1 से ऊपर जितना भी मिलता है वो अच्छा है। 1:1 भी स्कैल्पिंग के अंदर बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फ्रिक्वेंटली ट्रेड लेने होते हैं और आप 3 से 5 ट्रेड तक पूरे दिन में ले सकते हो। जैसे आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं। मैं आपको अभी अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने स्कैल्पिंग से 3 स्कैल्पिंग से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो जैसे हम फर्स्ट स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्कैल्पिंग हमारी हुई थी जब जो प्राइस है वो यहाँ से एक बिग बार फॉर्मेशन किया था निफ्टी में। तो बिग बार फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन पे हमने इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली थी और यहाँ आपने देखा होगा 1:2 रेशियो जैसे ही हमें मिला तो हमने यहाँ पर एग्जिट ले ली थी। वहाँ पर हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हमें डिसिप्लिन के साथ एग्जिट लेना होता है। फिर सेकंड एंट्री हमें मिली थी यहाँ पर 9:42 पे, जब यहाँ पर बिग बार बन चुका था, उसके बाद रिजेक्शन आ चुका था और जब ये बिग बार का हाई का ब्रेकआउट हुआ था तब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी और उस एंट्री पे भी हमें 1:2 जब टारगेट मिला तो यहाँ पर हमें वहाँ पर फिर वेट नहीं करना है प्राइस यहाँ से पुल बैक करके अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। हमें 1:2 पे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करना रहता है। तो हमारी ये सेकंड स्कैल्पिंग थी जिसका भी रीजन सेम था, एक बिग बार का फॉर्मेशन था और इसीलिए हमने ये स्कैल्पिंग प्लान किया था। यहाँ पर भी फर्स्ट स्कैल्पिंग में भी यहाँ बिग बार का फॉर्मेशन था और एक अच्छी कैंडल थी तो उसके साथ हमने स्कैल्पिंग प्लान किया था। अब थर्ड ट्रेड था, उसका रीज़न अलग था, इसका रीज़न बिग बार नहीं था। आप देख रहे हो यहाँ पर से सेलिंग आने के बाद एक बिग बार जो फॉर्मेशन हुआ था उसका ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद तुरंत इस कैंडल का जब हाई कटा तो हमारी एंट्री हो चुकी थी। क्यों? इसे बोलते हैं ट्रेड। एक बार एक जो सपोर्ट डेवलप हो रहा था, बिग बार का सपोर्ट बोलते हैं इसको, सिंगल कैंडल का, वो ब्रेक हुआ तो इसकी लिक्विडिटी है मार्केट ने वो स्वैप कर ली है। तो ये लिक्विडिटी स्वैप जैसे ही हो गई तो यहाँ पर इसी मिनट में हमें पहचानना होता है और इसके हाई पे हमें एंट्री लेनी होती है। तो इसे रिवर्सल एंट्री भी बोल सकते हैं इसके हिसाब से। वैसे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमने एंट्री प्लान की। ये ट्रेंड का डायरेक्शन अपसाइड का है और ये ट्रैप मिला है हमें। तो जब भी ऐसा डायरेक्शन अपसाइड होता है और हमें ऐसा ट्रैपिंग मिलता है तो एक सक्सेसफुल स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। बड़े ट्रेड के लिए जाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा ऐसे सेटअप पे, लेकिन हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ थर्ड स्कैल्पिंग प्लान किया था और थर्ड स्कैल्पिंग के हिसाब से हमें 1:2 जैसे ही मिला तो हमने इसी कैंडल पे यहीं पर हमने एग्जिट ले लिया था। तो ऐसे आज हमने दिन में 3 स्कैल्पिंग प्लान की थी। स्कैल्पिंग 1, स्कैल्पिंग 2 और स्कैल्पिंग 3। इस स्कैल्पिंग का जो टोटल रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भी मैं आपको शो कर लेता हूँ। मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल देता हूँ आज के पोजीशंस का, ताकि आपको एक स्ट्राइक प्राइस में 2 बार एंट्री हुई थी कॉल साइड में और पुट साइड में एक स्ट्राइक प्राइस में एंट्री हुई थी। तो वो तीनों जो टोटल पोजीशन साइज है वो मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूँ। होप आपको कुछ आज नई लर्निंग मिली होगी कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने होते हैं और स्ट्रिक्टली 1:2 रेशियो के साथ हमें एग्जिट होना होता है। वहाँ पर ज़्यादा 1:2 से ज़्यादा सोच के फिर ट्रेड में लंबी देर तक हमें रहना नहीं होता है। स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर अपना स्कैल्प ख़त्म करो और ट्रेड से एग्जिट ले लो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। तो यही स्कैल्पिंग होता है। तो आज मैंने स्कैल्पिंग कैसे होती है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही नए नए लर्निंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें।
थैंक यू।